दी न्यू मास्टर्स नीलाम घर किस तरह करपेटो लाखों का पीछा कर रहे हैं। एनएफटी की फरोख्त इस साल की तीसरी तिमाही में $10 बिलियन तक पहुंच गई, क्योंकि क्लाइंट्स डिजिटल आर्ट पर बोली लगाते रहते हैं। जेम्स क्रिस्टी को तकरीबन 240 साल पहले बहुत कम मालूम हो सकता था, क्योंकि इसने रीमब्रेंड और रूबेंस के शाहकार कैथरीन दी ग्रेट को फरोख्त किए थे कि इसका नीलाम घर एक दिन एक करपेटो कंपनी को $1 मिलियन से ज़्यादा में वर्चुअल एप्स पेश करेगा। और ना ही सोतेबी के बानी सैमुएल बीकर ने 1744 में सैकड़ों नायाब किताबों को तकरीबन $1000 में नीलाम करते हुए वेब के लिए असल सोर्स कोड की एक कॉपी गैर फिंजी टोकन एनएफटी के तौर पर $5 मिलियन के शुमाल में फरोख्त करने का तसव्वुर किया था। वक्त बदलता है, हर कोई एनएफटी बेचना चाहता है, सोतेबी की साइंस और मकबूल सकाफत की आलमी सरबराह कैसिंड्रा हैटन ने कहा। मेरा इनबॉक्स बिल्कुल बंद है। सदबीज ने 2021 में एनएफटी के $65 मिलियन फरोख्त किए हैं, जबकि मुखालिफ हरीफ कर्सिटीज ने $100 मिलियन से ज़्यादा नई किस्म के करपेटो असासे फरोख्त किए हैं, जो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हुए ये रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करता है कि डिजिटल आइटम्स जैसे तस्वीर और वीडियोज़ का मालिक कौन है, हालांकि वो आज़ादाना तौर पर हो सकते हैं। किसी भी दूसरी ऑनलाइन फाइल की तरह देखा, कॉपी और शेयर किया गया। आर्ट मार्केट रिसर्च के अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया के सरकर्दा नीलाम घरों की फरोख्त के अदाद शुमार उनके असली आर्ट की फरोख्त का तकरीबन 5.5% है। ये एक छलांग है, ये देखते हुए कि ने सिर्फ पिछले साल ही आगाज़ किया है। बहुत से खरीदार दौलतमंद ग्राहकों के नए ज़ुमरे से हैं, वो लोग जिन्होंने करपेटो करेंसियों के ज़रिए अपनी किस्मत कमाई। बड़े नीलाम घरों में एनएफटी की फरोख्त में शामिल आर्ट माहिरीन ने राइटर्स को बताया। जून में सोतेबी की ऑनलाइन एनएफटी फरोख्त में, जिसने $17.1 मिलियन हासिल किए, तकरीबन 70% खरीदार नए आने वाले थे। दरहकीकत खाम कार्टून एप्स के 3 जो गुज़िश्ता माह लंदन में करसिटीज़ में £9,82,500 $1.3 मिलियन में खरीदे गए थे, कोस्टा कांचीफ ने खरीदे थे, जो नामी करपेटो करेंसी कर्ज देने वाला प्लेटफॉर्म चिल्लाते हैं। बोर्ड ईपी आर्ट क्लब नामी सीट के कार्टून क्रिस्टी की यूरोप में पहली एनएफटी फरोख्त थी और वबाई अमराज के आगाज़ के बाद से इसकी सबसे बड़ी ज़ाती नीलामी में पेश की गई। बदलते वक्त की अलामत में कांचीफ डेविड हाकनी, जॉन मिशेल बासुट और बुरिजेट रैली के कामों की बोली लगाने वाले आर्ट जमा करने वालों के साथ कंधे रगड़ रहे थे। कांचीफ के साथ निकसो चलाने वाले अंतवनी ट्रेनचीफ ने कहा, एक तरफ सामने सूट में लोग थे और अतराफ में फ़ोन पर लोग नीम गुमनाम बोलियां लगा रहे थे। फिर पीछे कारोबारी और करपेटो इंडस्ट्री के लोग बोली लगा रहे थे, वो सूट में नहीं आते। ट्रेनचीफ ने कहा कि उनकी बंदरों की खरीदारी एक शर्त थी कि मार्केट बढ़ती रहेगी, जो ऑनलाइन दुनिया के मीटावर्स के उरूज के बाइस हुआ, जहां अवतार और कपड़ों से लेकर ज़मीन और इमारतों तक अमली तौर पर कुछ भी खरीदा या बेचा जा सकता है। दरहकीकत डिजिटल आर्ट के लिए धमाका खेज फरोख्त में इजाफे का सिर्फ एक हिस्सा है, जो सिर्फ इस साल की तीसरी तिमाही में $10 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले 3 महीनों से 8 गुना ज़्यादा है। हम के लिए दिलचस्प नए मालियाती टूल्स पर काम कर रहे हैं, जो कि असासा क्लास को अपनाने की हौसला अफजाई करेंगे, ने कहा कि जानिब से पर मबनी मालियाती मसनूआत को बुनियादी असासा के तौर पर फ़रोख्त करने के इम्कान का हवाला देते हुए कहा, वो सिर्फ वही नहीं हैं जो मीटावर्स पर शर्त लगा रहे हैं। फेसबुक तकरीबन $1 ट्रिलियन मालियत की कंपनी, जिसने इस हिसाब से मीटा के नाम से दोबारा ब्रांड किया है कि तेज़ी से अमीक वर्चुअल माहौल और तजुर्बात मुस्तकबिल है। रवायत बरकरार है, ये देखना बाकी है कि मार्क ज़करबर्ग माहिर हैं या नहीं। की तेज़ी बहरहाल सिलिकॉन वैली से सैकड़ों साल पुराने नीलाम घरों को एक नई दुनिया में घसीट रही है। खरीदारों की अपनी नई नस्ल का शिकार करने के लिए बड़े नीलाम घर सोशल मीडिया पर ले जा रहे हैं। करसिटीज़ में डिजिटल आर्ट सील्स के सरबराह नू डेविस ने कहा कि उनके मुमकिना एनएफटी खरीदार उनके लिए खुश हैं कि वो आम तौर पर आर्ट जमा करने वालों को राग़िब करने में शामिल रस्मी कार्रवाइयों को तर्क कर देते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्होंने हाल ही में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड के साथ एक मुआहदे पर बातचीत की और ख़रीदारों को नीलामी के लिए रजिस्टर्ड किया। ट्विटर उन्होंने राइटर्स को बताया, यही वो जगह होती है जहां क्लाइंट की खिदमात अंजाम दी जाती हैं,
उन्होंने मजीद कहा कि ये बात काबिल जिक्र है कि रिवायती तरीकों के मुकाबले ये अमल कितना तेज़ है। एक और बड़ी डिजिटल तब्दीली में नीलाम घर अक्सर बराह रास्त करपेटो फनकारों से हासिल कर रहे होते हैं। बहुत से मामलात में गैर मरूफ तखलिस शख्सियात फिजिकल आर्ट मार्केट में इसके बरक्स फनकारों की बुनियादी फ़रोख्त आम तौर पर गैलरियों के ज़रिए चलाई जाती है, जबकि नीलामी घर रिवायती तौर पर सेकेंडरी मार्केट की फ़रोख्त पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि फ़नकार बराह रास्त नीलाम घरों के साथ काम करना चाहते हैं। हम हमेशा सानवी मार्केट में रहे हैं। एक और आलमी नीलाम घर फिलिप्स में 20वीं सदी और असरी आर्ट की सीनियर माहिर रिबिका बोलिंग ने कहा, फनकारों तक पहुंचने के लिए ट्विटर और क्लब हाउस का इस्तेमाल करने वाले बाउलिंग ने कहा, रिवायती ढांचे को ख़त्म कर दिया गया है। करपेटो क्यों ख़तरनाक है? इसके बावजूद ये नए आने वाले एक नाकाबिल शिकस्त मीटावर्स में भी ख़तरे के एक नए दायरे का सामना करते हैं, ख़ास तौर पर करपेटो करेंसियों के अर्द गिर्द, जिन्हें करपेटो से माला माल ख़रीदार अक्सर की अदायगी के लिए इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं। न्यूयॉर्क में डीलेंडोर्फ लॉ फर्म के करपेटो करेंसी के वकील और पार्टनर मैक्स डेलियनडोर्फ ने कहा कि नीलामी घर अब के गाहक और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एमिल की ज़रूरियात को जानने के मामले में कानूनी खतरात का सामना कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट सिक्योरिटीज़ हो सकते हैं, और जब कोई गैलरी किसी फनकार या प्रोडक्ट को उठा रही होती है तो वो बेहतर तौर पर अपनी मुस्तैदी से काम करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि करपेटो करेंसीज के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग एक मालूम हकीकत थी। सोतेबी ने अपने आईमेल तरीक़ाकार पर कोई तबसरा नहीं किया। कर्सिटीज़ ने कहा कि NFT की फ़रोख्त में इसके KYC और AML मेयारात जिस्मानी फनकारों की तरह ही थे, हालांकि तफसील में जाने से इनकार कर दिया है। फिलिप्स ने कहा कि इसने चेक किया कि ख़रीदारों के पास उनके करपेटो वॉलेट में काफ़ी रकम मौजूद है। एक और मसला ये है कि जब को डिजिटल असासा की मलकियत को नाकाबिल तरदीद रिकॉर्ड करने के तरीके के तौर पर मार्केट किया जाता है, तब भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। जून में सोतेबी की NFT की फ़रोख्त, जिसमें एक ख़रीदार ने $1.5 मिलियन खर्च किए, जिसकी मार्केटिंग पहली बार NFT के तौर पर की गई थी। एक सादा जियोमेट्रिक एनिमेशन जिसे क्वांटम कहा जाता है, केविन मेककुए, एक दावेदार ने उभरते हुए कहा था कि वो पहले की मलकियत के मालिक थे। इसी NFT का वर्जन ख़रीदार और दावेदार ने राइटर्स को बताया। उनका कहना था कि जिस तनाज़ा पर हकीकी मानों में पहला NFT कहा जा सकता है, इसका मतलब है कि लेन देन में ताख़ीर हुई, और ब्लॉकचेन के रिकॉर्ड से पता चलता है कि फ़रोख्त के कई हफ्तों बाद तक ख़रीदारी को मुंतकिल नहीं किया गया था। अलग से वर्ल्ड वाइड वेब सोर्स कोड की नुमाइंदगी करने वाले NFT की सोतेबी की नीलामी के बाद, जिसने $5.4 मिलियन हासिल किए, मुबस्सरीन ने कोड के शामिल वीडियो वर्जन में गलतियां महसूस कीं। सोतेबी ने किसी भी फ़रोख्त पर तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। पाब्लो, मियामी में मुकीम कलेक्टर जो NFT और फिजिकल आर्ट दोनों खरीदते हैं, ने कहा कि नीलाम घरों ने डिजिटल दायरे में जो इक़दामात किए हैं वो बहुत मुस्बत थे। मुझे लगता है कि वो माहौलियाती निज़ाम को मामूल पर ला रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो सही रास्ता तलाश कर लेंगे, उन्होंने कहा। लेकिन क्यूरेशन चैलेंज और टेक्नोलॉजी का चैलेंज अहम है, उन्होंने नीलामी घरों का हवाला देते हुए कहा, जो बुनियादी फ़रोख्त को संभाल कर गैलरियों के तौर पर काम करते हैं। मंगल को कर्सिटीज़ की तरफ से एक नया NFT फ़रोख्त करेगा वो फनकार जिसका NFT मार्च में कर्सिटीज़ में $69 मिलियन मिला। ये पहला मौका था जब किसी बड़े नीलाम घर ने फ़न का एक ऐसा टुकड़ा बेचा था जो जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं था। ताहम इस बार उसका काम फिजिकल के साथ साथ NFT फॉर्म में भी फ़रोख्त किया जाएगा। क्रिस्टी की कम अज़ कम हकीकी दुनिया अब भी कुछ अपील रखती है।